हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार दांगी आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम जो क्लास 11th की जो बुक है हॉर्नबिल, उसकी फर्स्ट पोयम ए फोटोग्राफ, जो कि रिटन बाय शर्ली टालसन ने इसको लिखा है, उसका आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो यहाँ आपकी पोयम हमने ए फोटोग्राफ लिया है। तो सबसे पहले तो ये फोटोग्राफ मीन्स क्या होता है, नाम से थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। फोटोग्राफ मीन्स एक तस्वीर है ना, एक छाया चित्र, एक आकृति है ना। तो इसका मतलब होता है एक आकृति, और ये आकृति किसकी है? राइटर की माँ की है ना। तो उसके ऊपर उन्होंने अपना, ये शर्ली टॉल्सन ने एक पोयम्स यहाँ पर 11th की बुक में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं पोयम का पूरा सार हम देखते हैं। द कार्डबोर्ड शो मी हाउ इट वाज। कार्डबोर्ड मीन्स कार्डबोर्ड मीन्स वही एक फोटोग्राफ या तस्वीर, जिसको हम एक तस्वीर या फोटो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कार्डबोर्ड शो मी, कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है कि हाउ इट वाज, यह कैसा था। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, जब दो लड़कियां भी कौन सी? कजन, यानी कि दो कजन लड़कियां, यानी कि चचेरे लड़कियां, वेंट पैडलिंग, जब वहां छप छप की आवाज कर रही थी। पैडलिंग करना मीन्स पानी में जैसे छप छप की आवाज आती है ना, चप छप या छप छप की आवाज पानी में, उस छप छप की जो आवाज आती है उसी आवाज को क्या कहा गया है? पैडलिंग करना। तो जब दोनों चचेरी लड़कियां छप छप कर रही थी, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों लड़कियां मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुए थी, यानी कि दोनों लड़कियों ने मेरी माँ के हाथ पकड़ रखे थे। एंड शी द बिग गर्ल, और वहाँ एक बड़ी लड़की है, बिग गर्ल है, सम 12 ईयर्स और सो, जो कि यह कम से कम 12 साल की जब थी, तब उनके बारे में यहाँ पोयम से लिखा गया था। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, तीनों अपने बालों के माध्यम से, ऑल थ्री यानी कि दोनों लड़कियां और राइटर की माँ, तीनों स्टिल टू स्माइल थ्रो देयर हेयर, अपने बालों के माध्यम से मुस्कुराते हुए दोनों खड़ी थी, स्टूड थी एक ही जगह पर, शांत। स्टिल मीन्स एकदम चुपचाप, शांत होना। स्टूड मीन्स खड़ा होना। एट द अंकल विद द कैमरा, और जो अंकल है वो अंकल के हाथ में एक कैमरा है, और अंकल के साथ में एक कैमरा लिए हुए अंकल वहां पर थे। ये समुद्र किनारे की एक पोयम्स है। ए स्वीट फेस, और उनका मधुर चेहरा, किसका? अंकल का एक मधुर चेहरा। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, वहां मेरी माँ मेरे पैदा होने से पहले थी, यानी कि ये जो जब पोयम्स लिखी गई थी तब उनकी माँ, जब 12 वर्ष का एक्सप्लेन इसमें किया गया है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो समुद्र है जो कम बदला हुआ सा प्रतीत लगता है, यानी कि वो चेंज्ड लेस है, वो बदला हुआ नहीं है, यानी कि समुद्र जो था वो समुद्र तो वैसा का वैसा ही था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। वास्ट देयर टेरेबली ट्रांसिस्ट फेड, और उनका जो जो जब उनके जो क्षण थे, जब मानो ऐसा लग रहा था वो पानी जैसे उस किनारों पर आता था, तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि उनके जो पैर है उन क्षणिक पैरों को वहां धो रहा है। टेरेबली मीन्स अत्यधिक, और ट्रांसिस्ट मीन्स क्षणिक, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो पानी की लहरें जब उस किनारों पर आ रही थी तो वो उनके पैरों को धो रहा है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, ये कम से कम 20 और 30 साल पहले की बात है। शी लाव्ड एट द स्नैपशॉट, सी ब्यूटी
शी डिड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बैटी। अब होता क्या है कि मानो ऐसा लग रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि वो तस्वीर हंसती थी लग रही थी। तो सी बैठी, देखो बेटी, स्नैपशॉट, स्नैपशॉट मीन्स तस्वीर, स्नैपशॉट मीन्स भी एक तस्वीर या आकृति। एंड डॉली शी डिड से, और डॉली क्या कहती है, और डॉली वह कहती है कि एंड लुक हाउ दे, और देखो उन्हें कैसे, डेज्ड अस फॉर द बीच, इन सभी के बीच में, समुद्र के तट के किनारे किस प्रकार से हमें तैयार किया गया है। द सी हॉलीडे, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो समुद्र भी छुट्टी पर है, समुद्र की छुट्टी है। Was her past, mine is her laughter, both dry, और ऐसा प्रतीत होता है वह उसका अतीत था, वह उसका पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, उसकी हंसी मेरा अतीत है। बोथ राय, और दोनों कटु परिहास करते हुए, राय मीन्स कटु परिहास करना, बोथ मीन्स दोनों। विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और ऐसा लगता है जैसे कि ईज ऑफ लॉस, कुछ नुकसान हुआ है, और उस कठिन उदासीनता के साथ में नाउ सी बीन डीड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब क्या लगता क्या है, अब वह कहीं वर्षों से मृत है, भाई उन्हें बहुत सारे वर्ष मैनी ईयर्स हो गए और ऐसा लग रहा है कि वो अब मर चुकी हैं। एज दैट गर्ल लाइव्ड एंड ऑफ दिस सर्क्यूमटेंस, और जैसा कि ऐसा लगता है कि वह लड़की थी, उस समय की बात है, और इस परिस्थिति के बारे में, सर्क्यूमटेंस मीन्स परिस्थिति, सर्क्यूमटेंस मीन परिस्थितियां या परिस्थिति। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने को तो कुछ भी नहीं है, भाई कहने के लिए तो बहुत सारी बातें, बट यहाँ पर कहने के लिए उनके पास में शब्द नहीं है। इट्स साइलेंस, वह बिल्कुल खामोश, चुपचाप और शांत है। और प्लीज़ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों मित्रों में शेयर करना ना भूले। Thank you for watching this video. Thank you so much all of guys. Take care of you.